कि अभी हमने इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया था, बट हम इस एटम में अब इलेक्ट्रॉन को भेजने वाले हैं। कहाँ से भेज रहे हैं सर? आपके पास ऐसा क्या चीज़ है जिसपे आप इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं? आपके जेब में आप इलेक्ट्रॉन लेके घूमते हो क्या? या आपके बैंक में इलेक्ट्रॉन रखा है, आप इलेक्ट्रॉन को भेज दिया? आपके पास ऐसा क्या है? ये भी मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स है जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस पर रख सकते हैं। ठीक है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल सोर्स से मैंने इलेक्ट्रॉन को, ये आपका है इलेक्ट्रॉन सर, ग्रीन से बनाओ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आते 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 यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को बैठा दिया, ये आ गया हमारा नया इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, ये बात तो हम समझ गए कि यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को अंदर रख दिए। तो सर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, अब हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को हाथ भी नहीं लगाया हमने। मेन जो हमारा एटम था जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन थे, जिसके साथ हमने पहला ये खेल खेला, दूसरा ये खेल खेला, तो वो मेन जो हमारा एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 थे, प्रोटॉन भी 8 थे। बट हम इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले 8 थे, आज 9 हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 9। प्रोटॉन्स कितने थे? हमने हाथ भी नहीं लगाया, पहले भी 8 थे, आज भी 8 है। प्रोटॉन इज इक्वल टू 8। ठीक है हाँ सर ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज लेके घूमता है सर? इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेके घूमता है। ठीक है, प्रोटॉन कौन सा चार्ज लेके घूमता है सर? प्रोटॉन प्लस चार्ज लेके घूमता है। हाँ, अब बताओ इसमें प्लस ज्यादा है कि माइनस ज्यादा है? सर इसको हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स 9 है और प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस है जो कि 9 है, तो सर 9 तो ऑब्वियसली ज्यादा होता है 8 से, तो सर माइनस जो चार्ज है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू 8 जो कि प्लस है। सर हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारे पास 8 प्रोटॉन्स है ये कम है एज कम्पेयर टू 9 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नेगेटिव की संख्या ज्यादा है, इसमें नेगेटिव की संख्या ज्यादा है। 9 इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनस चार्ज कैरी करते हैं वो ज्यादा है 8 प्रोटॉन से जो कि प्लस चार्ज कैरी करते हैं। तो अब आप उसमें बताओ कि इसमें इसका पॉजिटिव चार्ज होगा या होगा नेगेटिव चार्ज? लिखो कमेंट में। ठीक है, उसके लिए भी सेम चीजें अप्लाई होंगी मर्चेंडाइज वाली। तो बताओ इसमें प्लस ज्यादा होगा या माइनस? सर इसमें ना माइनस ज्यादा होगा क्योंकि ये तो ज्यादा है प्लस से, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, हाँ सर इसमें नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये आप समझ लिए हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक था न्यूट्रल एटम जिसके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, वो एक न्यूट्रल एटम था, कोई भी चार्ज नहीं थे। फिर हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। दूसरे केस में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से लाके यहाँ पे बैठा दिया, ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के कंसेप्ट को तो समझ लिया कि अगर आपके पास कोई भी चीज है, कोई भी एटम है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स को देते हो तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। किसी भी चीज में अगर आप नेगेटिव चीज को भर देते हो तो न्यूट्रल में, किसी भी न्यूट्रल में अगर आप नेगेटिव चीज को भरते हो तो वो ओवरऑल होता है नेगेटिव। न्यूट्रल मतलब होता है जीरो, नेगेटिव मतलब माइनस साइन के साथ, पॉजिटिव मतलब प्लस साइन के साथ। जीरो में अगर आप -1 लगाते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी। जीरो में अगर आप +1 लगाते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही कुछ नेगेटिव है, उस उधर से आपने और ज्यादा नेगेटिव को निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा सर, ये भी हम बाद में देखेंगे। ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिस्कशन। तो चलो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वैल्यूज को तो देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। अब हम देखने जा रहे हैं ये तो चार्ज है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने मैटर की तो 2 प्रॉपर्टीज देखी है, मास है और चार्ज है। मास की प्रॉपर्टीज सर आपने देखी है, कहाँ पे देखी है आपने सर? देखी है क्लास 11th में। यस सर हमने देखी है। ठीक है बच्चों, क्लास 11th में आपने मास की प्रॉपर्टीज देखी है। मास की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है सर? मास पे फोर्स लगता है, मास पे वर्क डन हो सकता है। मास की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। कोई अगर आप नॉन आइडियल इन्वायरमेंट में ले ले तो मास जो है फ्रिक्शन भी बन सकता है। मास अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टच करके जा रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन बनता है। बट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाने वाली है। ठीक है,
पहली प्रॉपर्टी जो कि हम चार्जेस की देखने वाले हैं, वो पहली प्रॉपर्टीज देखिए, चार्जेस आर एडिटिव। इसका क्या मतलब हुआ सर? चार्जेस को प्लस कर सकते हैं हम। कैसे प्लस कर सकते हैं? अगर मैंने आपको यहाँ पे दिया कि यहाँ पे एक बलून है जिसके पास है +6 कूलम का चार्ज, तो चलो हमने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे +6 कूलम की एक चार्ज है, यहाँ पे +7 कूलम की एक चार्ज है। मैंने आपको बोल दिया इन टोटल दोनों चार्जेस को प्लस करो, ठीक है, करते हैं। तो एज चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस पे आप एडिशन ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो 6 + 7 कितना होता है सर? 13 कूलम का चार्ज टोटल है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोल दिया 13 कूलम प्लस 5 कूलम कितना होता है, आप बोल दोगे सर 18 कूलम होता है। जैसे कि मास एडिटिव है। अगर आप किसी सब्जी की दुकान पे गए हैं, उसने वेइंग मशीन पे 5 किलो आलू तोला, उसके बाद 3 किलो आलू ऊपर से और उस पर रख दिया, तो कितना हो जाएगा? 5 + 8 18 हो जाएगा। मतलब मास भी एडिटिव होती है, मास को भी आप जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार आप चार्जेस को भी जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 6 कूलम का चार्ज है प्लस उसी जगह आपने 7 कूलम का चार्ज ऊपर से और आगे कहीं से आपने लगा दिया, तो टोटल ऐड हो जाएगा। सर अगर चार्ज माइनस रहा तो क्या होगा? बहुत सिंपल, अपने अलजेब्रा अगर पढ़ रखा है तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। 11 कूलम का चार्ज है, प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज भी होता है। मैंने आपको पहले बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज। हमने देखा भी एटम की मदद से नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है। तो मान लो एक नेगेटिव चार्ज है -6 कूलम का, कैसा हो जाएगा? प्लस माइनस सर ये हो जाएगा 5 कूलम, ठीक है। आई एज्यूम दैट आप 10th पास आउट है, तो इसलिए आपको इतना तो पता ही होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी है आपकी चार्जेस आर स्केलर। सर स्केलर क्या होता है? क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। सर वेक्टर क्या होता है? सर वेक्टर का अर्थ ये होता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्पीड क्या होता है? सर स्पीड एक स्केलर होता है क्योंकि वो उसका बस मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी क्या होता है? सर वेलोसिटी एक वेक्टर होता है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। हम स्पीड को इस तरह बोल सकते हैं 5 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड। बट जैसे ही अगर आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, उसके साथ डायरेक्शन भी अटैच हो जाता है। जैसे कि 5 किलोमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द साउथ, 10 किलोमीटर पर सेकंड इन द +XY प्लेन। जो भी आपका डायरेक्शन स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू वेक्टर्स। बट मैंने जहाँ यहाँ पे कह दिया चार्जेस आर स्केलर, मतलब चार्जेस के पास बस सबसे मैग्नीट्यूड होंगी, डायरेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इसके मास से मिलती जुलती है। मास के पास भी डायरेक्शन होता था क्या? नहीं होता था ना। आपका अगर कहीं बोले कि 5 किलो आलू दे दे, वो दे देगा। लेकिन अगर आप कह दें कि 5 किलो आलू दे दे नॉर्थ का डायरेक्शन, वो चमाट मारेगा, ठीक है। तो सेंसिबल बातें करनी है, बहुत ही हमको साइंस के कंसेप्ट को डे टू डे में लगाना है। चार्जेस स्केलर होते हैं, मास भी स्केलर होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज रखी पड़ी है इधर, मान लीजिए 1 कूलम की चार्ज है, तो बस इसके पास बस मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसके पास स्केलर के जो जो ऑपरेशंस होते हैं, स्केलर्स आपस में प्लस हो सकते हैं, स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके चार्जेस है स्केलर के सारे ऑपरेशन चार्जेस पे एप्लीकेबल है। तीसरी हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। इसका क्या मतलब हुआ सर? चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। ये सेम चीज तो हमने मास के लिए तो अभी तक पढ़ा नहीं है कि मास ट्रांसफर हो सकता है। सर नहीं हो सकता। अगर आपके पास यहाँ 1 kg का बॉक्स रखा है और यहाँ पे बगल में आपका 2 kg का बॉक्स रखा है और आपस में मैंने इनको जोड़ दिया, तो सर ये क्या 3 kg बन जाएगा आपस में? हाँ सर बंद हो जाएगा, क्योंकि एडिटिव तो है ये। बट क्या है इसका 1 kg, जिसके यहाँ पे 0 kg बन के यहाँ पे इसका 3 kg बन जाएगा? नहीं सर, वो तो नहीं बन पाएगा। बट सेम चीज पॉसिबल है चार्ज के साथ। कैसे? ऐसे मान लो ये आपका है एक बलून। क्या ये? सर बलून है, रस्सी भी है।
ठीक है। बलून किस चीज़ से बना होता है? प्लास्टिक से। प्लास्टिक किस चीज़ से बना होता है? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब कार्बन हाइड्रोजन। जब मैंने हाइड्रोकार्बन बोला मतलब वो कार्बन हाइड्रोजन मिलके कोई भी एक चीज़ से बना है या उनके कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। ठीक है। मतलब सर ये भी एक बलून है, ये एलिमेंट्स, ये कुछ एलिमेंट्स से बना है, बिल्कुल बना है। वो एलिमेंट्स एटम से बना है, मतलब ठीक है बना है। मतलब ये बलून भी एटम से बना है। हाँ, क्वाइट ऑब्वियस बना होगा। तो इसमें मैंने कुछ चार्जेस को लगा दिया। आपने कभी देखा है, आपने अगर बलून को अपने बालों में रगड़ा होगा, फिर कुछ पेपर के पीसेस पे लगा दिए होंगे ऐसे, तो पेपर के पीसेस को वो अट्रैक्ट करता है। मतलब बलून में भी चार्जेस आ सकते हैं। ठीक है सर, आ सकते हैं। इसमें मान लो मैंने +5 कूलम्ब चार्जेस ला दिए। कैसे लाए? एक कपड़े से मैंने बहुत रगड़ा उसको, बोल के बलून पे 5 कूलम्ब ऑफ चार्जेस आ गए। ठीक है सर, आ गए। उसके बगल में एक और बलून है, ऐसे एक बलून है, एक स्माइली बनी हुई है जो कि स्माइल नहीं कर रही क्योंकि इसके पास, बंदे के पास कोई चार्ज ही नहीं है। इसके पास है अभी 0 कूलम्ब, इसके पास है अभी +5 कूलम्ब। ठीक है। इसके पास कितने 0 कूलम्ब इसके पास होते हैं, +5 कूलम्ब। दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ध्यान से देखने जाना, ये प्रॉपर्टी अलग है। ये प्रॉपर्टी अगर आप सोचोगे कि हाँ सोच सकते हैं बन जाएगा, वैसा नहीं है। ये बहुत ही नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है। अगर मैं इन दोनों बलून को आपस में लाता हूँ, आपस में अगर मैं इन दोनों बलून को आपस में टच करवा देता हूँ, ये अगर सीन कुछ इस तरह हो जाता है कि ये हमारा जो ये ग्रीन वाला जो बलून है जो कि स्माइल कर रहा है क्योंकि इसके पास +5 कूलम्ब है, इसको मैं अगर जोड़ देता हूँ उस बलून के साथ जिसके पास एक भी चार्ज नहीं है, तो सर क्या होगा? 0 कूलम्ब वाला सर ये था और ये +5 कूलम्ब वाला ये था, तो सर क्या हो जाएगा ये? ध्यान से देखते जाना। ये जो +5 है ये अब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा सर? कितने बलून्स है, कितनी बॉडीज है सर? पहला बॉडी ये है, दूसरी बॉडी सर ये है, 2 बॉडीज है। कितने चार्ज कितना था हमारे पास? टोटल चार्ज कितना था सर? हमारे पास टोटल चार्ज था +5 कूलम्स का। टोटल बॉडीज कितनी थी सर हमारे पास? टोटल बॉडीज थी हमारे पास 2। तो चार्जेस का कितने बंटवारा होंगे? आप लालची लोग हो, आपके लिए फिर से चलो पैसे का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बाप है, ठीक है, वो बहुत बूढ़ा हो रहा है, उसके पास 2 बच्चे हैं। उस बंदे के तो 2 बेटे हैं, दोनों में प्रॉपर्टीज को डिवाइड करना है। उस बूढ़े के पास 50 लाख रुपए है, तो बोलो एक एक बेटे को कितने लाख रुपए जाएंगे? 50 लाख के आधे 25 लाख। अब समझ में आया होगा पैसे का एग्जांपल लेके। तो चलो चार्ज पे वापस आते हैं। कितने कितने बॉडीज हैं इनके पास? 2 है। चार्ज कितना है? 5 कूलम। एक एक बॉडी पे कितना चार्ज जाना चाहिए? एक एक बॉडी पे कितना चार्ज जाना चाहिए? पहले बॉडी पे चार्ज जाना चाहिए 5 इंटू 5 कूलम +5 कूलम इंटू बाई 2, तो ये आ जाएगा सर 2.5 कूलम। सर दूसरे बॉडी पे कितना चार्ज जाना चाहिए? दूसरे बॉडी पे भी सर उसका आधा ही जाना चाहिए, +5 कूलम बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 कूलम। मतलब सर क्या हो गया? चार्ज ट्रांसफर हो गया है। जिसके पास 0 कूलम थे उसके पास इसके आधे चार्जेस चले गए हैं। अब ये 0 कूलम ना रह के अब ये सर बन गया है 2.5 कूलम। और ये भी 5 कूलम नहीं रह गया, ये भी अपना घट के क्या दे दिया है? 2.5 कूलम। ये स्कूल के उस बच्चे जैसा है कि जिसका बगल वाला अगर लंच ना लाए तो ये अपना आधा लंच उसको दे देता है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या जान लिया कि ये जो चार्जेस है ये ट्रांसफरेबल है। बस उसके पास, उसके लिए आपको एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि 2 बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, तभी चार्जेस का ट्रांसफर हो सकता है। अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक बॉडी है, एक बॉल है जिसके पास +6 कूलम का चार्ज है, ठीक है, उसके बगल में ही मैं 3 ऐसे बॉल रख दिया, 1 2, ठीक है, इसके पास 0 कूलम के चार्जेस है, 0 कूलम 0 कूलम। अब बताओ इन दोनों को, इन तीनों को आपस में टच कराने के बाद तीनों का चार्जेस क्या होंगे? ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ही काम आएगा, इस चीज को अच्छे से समझ के रखो। ठीक है। तो 3 है हमारे पास। चार्ज कितना है यहाँ पे? चार्ज है सर हमारे पास +3 कूलम का चार्ज है। टोटल बॉडीज कितनी है सर हमारे पास? टोटल बॉडीज हमारे पास 3 कूलम डिवाइडेड बाई 3 पर हर एक बॉडी के पास पहले बॉडी को कितनी मिलेगी सर? 3 कूलम बाई 3 मिलेगी सर, 1 कूलम। दूसरे बॉडी को कितनी मिलेगी सर? उसको भी मिलेगी 3 कूलम बाई 3, 1 कूलम। और हमारा जो तीसरा बॉडी था उसको भी कितना मिलेगा सर? 3 कूलम बाई 3 दैट इज 1 कूलम मिलेगा। ये बात हमने समझ ली है कि चार्जेस का बंटवारा कैसे होता है। इसका चलो हम एक और अच्छा केस देख लेते हैं।
ये जो आप देखने जा रहे हैं ये आपके कुछ टफ क्वेश्चंस में आने वाला है, बहुत ही टफ क्वेश्चंस जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि पहले एक बॉल था, उसमें था प्लस कितना ले ले, प्लस 10 कूलम ऑफ चार्ज था, ठीक है। फिर उस बॉल को हमने क्या किया, एक ऐसे बॉल के साथ टच करवा दिया जिसके पास पहले से दो कूलम ऑफ चार्जेस थे, ठीक है। सर हमने पहले एग्जांपल्स में तो बताया था ऐसा, एक के पास चार्ज होता है दूसरे के पास जीरो होता है, तो सर वैसे तो हमको पता है, लेकिन अब कैसे होगा जब दोनों के पास दो है, तो बेटा दो अगर है तो दोनों में बराबरी होगी। बराबरी कैसे होगी, एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे, हर एक बॉडी पे कितना चार्ज जाना चाहिए, चार्ज वन हमारे पास कितना है, चार्ज वन है हमारे पास 10 कूलम्स का। प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस जो है वो डिफॉल्ट होता है, अगर आप माइनस है तो माइनस को अलग से लिखना पड़ेगा, बट अगर आपके पास प्लस है तो आपको प्लस को अलग से नहीं लिखना है, आपकी मर्जी लिख भी सकते हो नहीं भी। चार्ज टू कितना है, चार्ज टू है सर 2 कूलम का है, ठीक है। कितने बॉडीज हैं, 2 है सर, 2 है, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट के बाद मैंने इन दोनों को आपस में टच करा दिया, अब हर एक बॉडी पे कितना चार्ज आने वाला है, ये हम ऐसे देखेंगे, न्यू चार्ज कितना है जो हर बॉडी पे आएगा, दोनों बराबर आएगा, तो मैं एक बार में फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। चार्ज वन कितना है 10 कूलम, प्लस चार्ज टू कितना है 2 कूलम, नंबर ऑफ बॉडीज कितनी है 2 है, 12 कूलम बाई 2 कितना आ गया सर 6 कूलम आ गया। रीअरेंजमेंट के बाद इन बॉल को अगर मैं टच करा के अलग कर दूं तो मुझे कुछ इस प्रकार का दिखेगा 6 कूलम, और इधर हो जाएंगे 6 कूलम, इधर 4 कूलम कम हुए, इधर 4 कूलम बढ़ गए। ऐसे होंगे आपके न्यूमेरिकल्स, समझे, ठीक है। तो हम आ गए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी का सर नाम क्या होता है, नाम हम बाद में रखेंगे, पहले इसका बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसका देखेंगे, क्या देखेंगे सर, बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सर ये एक एटम है, हाँ एटम है, चलिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे हमने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने किसी को जोड़ा या घटाया, नहीं सर नहीं घटाया हमने, ये 8 ही थे, भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया। 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। चार्जेस कितने इसके पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है सर, चार्जेस है 0, ठीक है। तो इस एटम का कुछ तो मास होता होगा, मास ऑफ एटम पढ़ा था केमिस्ट्री में, मास का भी एक पर्टिकुलर एटम का भी एक पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है। इसका मास का रख देते, इसका मास कितना है, मास रख देते, लेट्स अज्यूम दैट इसका मास m है, m kg m ग्राम जो भी है m है, ठीक है। लेट्स नॉट फोकस ऑन यूनिट्स, मतलब हमने ये देखा है जो मास है जरूरी नहीं है उसका चार्ज हो, क्योंकि हमने एक और केस जहाँ देखा था जिसमें हमने एटम में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया था, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वहां भी कुछ ना कुछ मास रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर। तो मतलब एक कंडीशन में सर आप बोल रहे हैं कि मास है मास के पास चार्ज है, दूसरी कंडीशन में आप यहाँ दिखा रहे हैं कि मास जो है उसके पास इस कंडीशन में चार्ज नहीं है। मतलब जो मास है, जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं मास। मास्टर तो ही तो हमें चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था अभी, तो मास की प्रॉपर्टी में कैसे जंप कर दिया, करते रहते हैं मास चार्ज ऐसे करते रहते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। मास को हमने देखा कि एक बार तो हमने देखा कि मास के पास चार्ज जो है वो प्रेजेंट है जब हमने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा या घटाया। अब सेकंड में हम देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों बराबर है इसमें यार, इसमें तो चार्ज है ही नहीं। तो मतलब आपके पास दो कंडीशंस हो जाते हैं मास के, कि मास के पास चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट दूसरे केस अगर हम देखते हैं चार्ज की, लो आ गए हम चार्ज वाली प्रॉपर्टी पे। लेकिन चार्ज किस पे रहेगा हमेशा, चार्ज तो कोई आत्मा है नहीं जो इसके पास कोई बॉडी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। चार्ज हमेशा किसी ना किसी चीज की हो सकती है, क्योंकि चार्ज जो है वो एटम के ऊपर है, और एटम अकेले तो घूमेगा नहीं कि बेटा हवा में देखो बेटा एक एटम घूम रहा है उसके ऊपर चार्ज है, नहीं। मैं इस पेन को एक पीस ऑफ क्लॉथ पे रगड़ के इसको चार्ज कर सकता हूँ ऐसे, फिर
कुछ देखा होगा, कुछ पेपर के पीसेस पे ऐसे करके रख सकता हूँ जिससे पेपर के पीसेस उड़ जाएंगे हवा में, मतलब ये पेन जो है ये चार्ज हो गया। ये पेन पर्टिकुलरली एक छोटा सा एटम नहीं है बल्कि ये करोड़ों एटम से मिलकर बना है। वैसे ही कंघी को अपने स्केल्स, ठंडी के दिनों में स्केल्स आपने अपने सर में रगड़ के पेजेस को ऐसे उठाए होंगे, तो स्केल भी एक पर्टिकुलर एक एटम से तो बना नहीं होगा, करोड़ों एटम से मिलके बने होंगे। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि आपके चार्ज के होने के लिए कोई वस्तु, कोई चीज की होनी जरूरी है, और कोई दुनिया में ऐसी कोई भी चीज है जिसका मास ना हो। अगर आप बोलोगे कि सर जो रुई होती है, जो कि कॉटन बॉल होता है, उसका मास नहीं होता, होता है बेटा, बहुत कम होता है, बट उसके भी मास होते हैं, वो भी चार्ज हो सकता है। तो चार्ज जो है उसके पास हमेशा मास होता ही है, ठीक है। अगर आपको कोई ये कह दे कि चार्ज जो है वो एक ऐसे बॉडी के साथ एसोसिएटेड है जिसके पास मास है ही नहीं, तो समझ जाना बंदे ने फिजिक्स की बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर दी है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मास और चार्ज में। मास और चार्ज के क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये भी आपको नीचे दिए गए लिंक में एक पेज खुलेगा जहाँ पे आप पीडीएफ को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपके नोट्स रहेंगे और नोट्स में चार्ज वर्सेस मास का कंपैरिजन दिया, आपको दोनों में डिफरेंस करना सिखा देंगे। आपको डिफरेंस को एक बार पढ़ लेना, बोर्ड्स में आएंगे शायद आ सकते हैं। अब आएंगे ही तो मैं बोलूंगा, नहीं तो सीबीएसई तुरंत मेरे पीछे पुलिस भी भिड़ा देगी कि बंदे ने पेपर लीक किया है। आ सकती है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स में भी आ सकता है, रिपोर्ट्स में भी आ सकता है, स्कूल के टेस्ट में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, इवन हम भी दे सकते हैं। या अगर किसी ने दिया तो अपने दोस्त को पूछ के होशियारी दे देना, या अपने घर में ही बता देना, पढ़ लगेगा थोड़ा पढ़ रहे हो। तो हम वापस यहीं पे आते हैं, मास के पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अगर चार्ज है तो मास होगा ही, समझे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम ये है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, बोलो आगे, विथ क्या? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मास है तो चार्ज है, मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है, रिलेटेड विथ मास। आज के लिए आई थिंक इतना काफी रहेगा आपके रिवीजन के लिए, आपको याद करने के लिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग में लोड करते जाइए, और बाद में इंटीग्रेट करके, हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, बाद में अपने दिमाग में ये सब चीजें इंटीग्रेट करते हुए बड़ा सा डेटाबेस बनाइए, और बोर्ड एग्जाम में आई होप एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत ही अच्छा खेलेंगे। क्वेश्चन पेपर मैंने कल दिया था, उसको आप दिए गए लिंक में जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड करिए, उस पेपर को आप अटेम्प्ट करिए। जो भी आपका स्कोर रहे, अच्छा या बुरा, ट्राई करिए अच्छा देने का। जो भी आपका स्कोर रहे उसको नीचे दिए गए ईमेल पे edupust@gmail.com में मेल करिए अपने स्कोर के स्क्रीनशॉट को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले को, आज जैसे मैंने बताया, एड्यूपस्ट एड्यूवेंचर के ऑफलाइन सेंटर पे मिलेगा, जस्ट कस्टमाइजेबल मर्चेंडाइज एंड मैनी मोर, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहे, अपना प्रैक्टिस मोड में अपने ऑन रहे, चीजों को प्रैक्टिस करते रहे, विजुअलाइज करते रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।